हेलो स्कॉर्पियंस। सो जान लेते हैं कैसा होने वाला मई का महीना आप लोग के लिए। क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, यहाँ पर अब जो सबसे पहले कार्ड्स जो मुझे दिखाई दे रहे हैं दैट इज़ मई के महीने की शुरुआत में द 10 ऑफ वॉन्ड्स, द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, अब ये एनर्जीज़ को ऐसा दिखा रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं मंथ की शुरुआत में बहुत ज़्यादा थकान महसूस कर सकते हैं, टायर्ड महसूस कर सकते हो, या बहुत ज़्यादा बर्डन लेकर के आप चल रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा बोझ फील हो सकता है कि यार ये भी करना है वो भी करना है, इतना सब कुछ कैसे संभालें। मे भी घर परिवार, आपका काम, आपकी हेल्थ, बहुत सारी चीज़ें और समय आपको बहुत कम लगता है। तो आप बहुत सारी चीज़ें अपनी तरफ से एफ़र्ट डाल रहे हो, हर चीज़ ना आपके एफ़र्ट से ही ठीक हो पा रही है। चाहे वो रिश्ता है, काम है, तो आपके बहुत ज़्यादा एनर्जी लग रही है एंड ये एनर्जी बैलेंस नहीं हो पा रही है। या तो जितनी आप एनर्जी दे रहे हो उतना पैसा नहीं मिल रहा है, जितनी एनर्जी रिश्ते में दे रहे हो उतना प्यार नहीं मिल रहा है। तो ये कुछ मेरे को मैसेजेस मिल रहे हैं मई की शुरुआत में ना। जो सेकंड कार्ड है द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये आप लोग के लिए बता रहा है कि आपको कई बार मंथ की शुरुआत के 10 दिनों तक, एटलीस्ट मे बी 5 to 10 डेज तक ये इम्पैक्ट रहेगा। कभी स्ट्रेस फील हो रहा है, कभी बर्डन फील हो रहा है, कभी बहुत ज़्यादा काम की टेंशन है, कभी माइंड में बहुत ओवर थिंकिंग हो रही है कि आगे क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो ये मई मंथ की एनर्जी में वैसे आपका काम वगैरह सब चलेगा। अच्छा, जो लोग जॉब के लिए देख रहे हो वो एंड ऑफ द मंथ में आता हुआ दिख रहा है। लास्ट के 10 दिनों में काम वो बनेंगे। स्टार्टिंग के जो 10-15 दिन है ना, ये आपके ऐसे होंगे कि आप अपना काम तो करोगे, सब कुछ करोगे, ठीक है स्कॉर्पियंस, बट समवेयर काफ़ी ज़्यादा टायर्ड एंड हेक्टिक महसूस कर सकते हो। इसको बैलेंस करने के लिए बेस्ट चीज़ जो आप फॉलो कर सकते हो वो ये है कि अपने माइंड को पॉजिटिव रखें, अच्छी सोच रखें, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें, जो आप कर सकते हो उतना करें। ओवर एफर्ट डालकर, ओवर कॉम्प्रोमाइज़ कर कर अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेट ना करें। एंड फ्यूचर के बारे में नेगेटिव मत सोचिए, बिकॉज इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर आपको अपनी सिचुएशन बदलनी है, अपनी फ्रीक्वेंसी बदलनी है, तो आपको खुश रहना होगा। जो भी आपके साथ में हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है। एंड यूनिवर्स पे ट्रस्ट डेवलप करना होगा आपको कि यार यूनिवर्स में जो भी मेरे लिए हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, मैं अपना बेस्ट करूँगा एंड यूनिवर्स विल हेल्प मी। अपने सबकॉन्शियस माइंड को आप ये चीज़ें याद दिलाएं। अगर आप हर समय नेगेटिव लोगों के साथ में नेगेटिव बात कर रहे हो, नेगेटिव सोच रहे हो, नेगेटिव सुन रहे हो, नेगेटिव न्यूज़ देख रहे हो, तो आपका माइंड नेगेटिव सिनारियो ही दिखाएगा आपको। तो अपने देखना है, सुनना है, बोलना है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव। तो ये चीज़ का आप ध्यान रख पाओगे, तब जाके आपका मन स्टेबल हो पाएगा, तब जाके आप चीज़ें सही तरीके से समझ पाओगे। नहीं तो वो फिर आप नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में रहोगे तो इन स्टार्टिंग के 15 दिनों में कुछ खास अच्छी बड़ी गुड न्यूज़ जो आप देखना सुनना भी चाहते हो शायद वो और डिले हो जाएगी। तो इस वजह से अपने आप को ये ज़रूर विश्वास दिलाइएगा कि आपके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा होगा, सब आपके भलाई के लिए हो रहा है। एंड जो भी चीज़ आपके लिए बनी है ना, आप तक आएगी ही आएगी, कहीं नहीं जाएगी। तो आप जब मेहनत भी करो ना, तो अगर आपको जॉब बड़ा टॉक्सिक लग रहा है तो ये सोचो कि यार ठीक है, बहुत लोगों के पास में तो जॉब नहीं है, मेरे पास जॉब तो है, तो जितना हो सकता है शांति बना करके अपना काम कर करके करते हैं। जो प्रमोशन मेरे नसीब में लिखी वो तो मिलेगी, कहीं जाएगी नहीं। तो जितना हो सके पॉजिटिव चीज़ें देखें तो आपके लिए अच्छा होगा, ये एडवाइस आ रही है। बाकी जितने भी लोग कुछ बिग एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं मई के महीने में, आप लोग के एंड ऑफ द मंथ में होता हुआ दिख रहा है। चाहे वो किसी प्रकार की प्रमोशन है, जॉब मिलना है, बिजनेस सक्सेस है, ग्रोथ है, एक्सपांशन है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एग्ज़ाम्स में सक्सेस है, पढ़ाई में फोकस आना है, ये सब लास्ट के 10 दिनों में प्राप्त होता हुआ दिखता है। ये एनर्जीज़ हैं। विल पावर बहुत स्ट्रांग रखनी पड़ेगी आपको। अगर आप इमोशनली कमज़ोर पड़ गए, अगर आपने ये सोच लिया कि परिस्थितियाँ जब बदलेंगी तब मैं खुश होऊंगा, लोग जब बदलेंगे तब मैं खुश होऊंगा, वो चीज़ मेरे साथ ऐसे क्यों हुई, वो उसने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, वो मुझे कॉल क्यों नहीं कर रहे, वो क्यों नहीं समझ पाए, आप उसी ट्रैप में फंसे रह जाओगे। आपको इस समझना होगा, एनर्जी को जानना होगा और अपने आप को एलिवेट करना होगा, उठाना होगा, अपने आप को ही कॉन्फिडेंट बनाना होगा, अपने आप को बेस्ट समझना होगा, अपने लिए जीना सीखना होगा। तब जाके आप इन पूरी एनर्जीज़ को डस्टबिन में थ्रो कर पाओगे। बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तब जाके लाइफ में आपकी एकदम ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। वो आएगा, मतलब जब मैं मेरे क्लाइंट से बात करती हूँ, मैं उनको रेमेडीज़ देती हूँ,
जो उनका माइंडसेट शिफ्ट कराने की जो कोशिश करते हैं, जब उनको रेमेडीज़ देते हैं तो विद इन 1 डे उनको वो एनर्जी शिफ्ट होती है, लाइटर फील होना शुरू हो जाता है। फिर वो अपनी तरफ से बेस्ट चीज़ें देखते हैं, दिन को कामली हैंडल करते हैं, शांति से। तो ये मत सोचिए कि हाँ मैं तो पॉजिटिव बहुत सोच रहा हूँ, बोल रहा हूँ, फील भी करो उसको। एंड जेन्युइनली जब आप करोगे ना, आप यूनिवर्स का मैजिक देखोगे। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। और एक बहुत बड़ी चीज़ है, योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। यूनिवर्स तुम आपको कह रहा है कि भाई तुमको जो लग रही है ना चीज़ की, तुम बहुत मेहनत करो, तुम्हें पैसे सही नहीं मिल रहे, या तुम बड़ी मेहनत करो, तुम्हें वो सक्सेस नहीं मिली है, मिलेगी। डिवाइन टाइम पे भरोसा रखो, मिलेगी। इम्पेशेंट मत हो, पॉजिटिव रहो, आपका हार्ड वर्क रंग लाएगा। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, एक्शंस लीजिए। यू आर गुड इनफ। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि भाई तुम जैसे भी हो, जो भी हो, बढ़िया हो, अच्छे हो, खुश रहो। तुम अपने आप को कंपेयर मत करो, तुम अपने आप को किसी और से तारीफ़ सुनने के लिए मत वेट करो। तुम अपने आप की अप्रिसिएशन, कोई बुराई कर दे तो क्यों तुम्हें फ़र्क पड़ता है, कोई तुम्हें अच्छा बोल दे तो बात अलग है, लेकिन तुम अपने एक वेरिफिकेशन क्यों चाहते हो दूसरों से कि तुम अच्छे हो। भगवान ने तुम्हें अच्छा बनाया है, तुम्हें पता है तुम अच्छे हो, बात ख़त्म हो जाती है। दूसरों की अप्रिसिएशन का वेट मत करो, अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत करो। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, ब्रह्मांड में जितना पानी है, पेड़ हैं, पौधे, हर चीज़ अबंडेंस में है। तो आप आपके बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, या यूनिवर्स आपको देगा नहीं देगा, यूनिवर्स बहुत बड़ा है। आप सपना तो देखिए, आप मांगे तो सही, आप खुद को प्यार तो करें, आप खुद की वैल्यू तो करें, ज़िंदगी अपने आप बदलेगी। ठीक है, फ़र्क सिर्फ इतना आ जाता है कि हम यूनिवर्स के बदले लोगों के पास चले जाते हैं कि भाई तू मुझे प्यार दे, तू मुझे इज़्ज़त दे, तू मुझे पैसा दे। भाई पैसा यूनिवर्स से मांगा करो, यूनिवर्स अपने आप लोग भेज देगा आपको पैसे देने के लिए। ठीक है, तो इस पर गौर कीजिएगा, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होती हुई दिख रही है। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाएँ। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।